तो आज के एक्सेल के वीडियो में हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण चार्ट के बारे में काफ़ी डिटेल में जानने वाले हैं। वो है हमारा मिनी चार्ट। तो ये लग रहा हो कि मिनी चार्ट का कहाँ पर ज़्यादा यूज होता है। तो अगर आप कहीं पे डेटा एनालिसिस जॉब के लिए जा रहे हैं या फिर कहीं पे आप डेटा एंट्री कार्य करते हैं, वहाँ पे आपको छोटे में डेटा को एनालाइज करना हो गया, चार्ट को क्रिएट करना हो गया, तो वहाँ पे आपको मिनी चार्ट का यूज होता है। तो इसीलिए आज मैंने मिनी चार्ट के ऊपर एक पूरी की पूरी डिटेल में वीडियो बनाई है। तो मिनी चार्ट अगर अच्छे से सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो हेलो फ्रेंड्स, तो मेरा नाम अतुल और आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल एक्सेल टूर में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक छोटा सा डेटा ले रखा है जिसकी मदद से मैं आपको यहाँ पे मिनी चार्ट क्रिएट करके दिखाऊंगा और मिनी चार्ट के बारे में काफ़ी डिटेल में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए आते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं मिनी चार्ट के नीचे और आते हैं यहाँ पे इंसर्ट टैब में। और यहाँ पे आपको स्पार्क लाइंस करके एक ग्रुप दिखेगा जिसपे आपको लाइंस, कॉलम, विन और लॉस करके यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन दिखेंगे। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ डेटा को, ताकि आपको डेटा क्लियर दिखाई दे। यहाँ पे जो 3 आपको ऑप्शन दिख रहे हैं, इनमें से सबसे ज़्यादा यूज होता है वो लाइन चार्ट होता है और कॉलम का भी यूज होता है, लेकिन इन दोनों का, कॉलम और विन लॉस का, उतना ज़्यादा यूज नहीं होता है जितना हमारा लाइन चार्ट का यूज होता है। तो आज मैं आपको तीनों के बारे में बताऊंगा, लेकिन लाइन चार्ट के बारे में आपको काफ़ी डिटेल में बताने वाला हूं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लाइन चार्ट को क्रिएट करते हैं। तो इस पर हम लोग क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमारे सामने एक बॉक्स खुल के आ गया है, क्रिएट स्पार्क लाइंस, जिसमें हमें डेटा रेंज देना है, यानी कि हमें जिसका यहाँ पे क्रिएट करना है उसका हमें रेंज देना है। तो हमें क्रिएट करना है यहाँ पे, यहाँ से लेके 4 ईयर्स तक। इसको हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे रेंज देना है, कहाँ पे हमें दिखाना है। तो हम लोग इसको हम लोग इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे जो नीचे लोकेशन रेंज दिया है इस पर क्लिक करके इसको डिलीट कर देंगे और यहाँ से हम लोग इसको सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद ओके कर देंगे। आप देखेंगे कि हमारा जो यहाँ पे 2020, 21, 22, 23 का जो यहाँ पे डेटा है उसके हिसाब से हमारा यहाँ पे मिनी चार्ट क्रिएट हो गया। अब हम लोग इसको नीचे ड्रैग कर देंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे कि सभी का यहाँ पे मिनी चार्ट क्रिएट होके उसके सामने आ गया है। जैसे आप मिनी चार्ट क्रिएट करेंगे, उस पर अगर आप बाहर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा टैब देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन जैसे आप इसमें टैब क्लिक करेंगे आपको एक स्पार्क लाइन टैब करके देखने को मिल जाएगा। अगर आपका पुराना वर्जन तो वहाँ पे आपको डिजाइन टैब मिलेगा, लेकिन सेम ऑप्शन आपको वहाँ पे भी देखने को मिलेंगे। तो इसके लिए जब आप यहाँ पे लाइन चार्ट क्रिएट कर लेते हैं तो उससे रिलेटेड जितने भी ऑप्शंस होते हैं, जितने भी डिजाइन होते हैं, जितने भी फॉर्मेटिंग होते हैं, उसके लिए आपको स्पार्क लाइन टैब में देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे मैं आपको सभी ऑप्शंस के बारे में डिटेल में बताऊंगा, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। यहाँ पे आते सबसे पहले एडिट डेटा, यानी कि इसके कहने का अर्थ है कि आपको, अगर आपको डेटा में कोई एडिट करना है तो यहाँ पे आप इसको क्रिएट करें, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ जाएंगे, क्लिक करेंगे। इसमें पहले ऑप्शन दिया एडिट ग्रुप लोकेशन एंड डेटा। मान लीजिए कि यहाँ पे हमने एक अलग से एक्स्ट्रा कॉलम यहाँ पे इंसर्ट कर लिया और इसका हमने यहाँ पे 2090 का यहाँ पे डेटा मैंने यहाँ पे दे दिया। तो मैंने जो है 2019 के कॉलम में भी मैंने यहाँ पे डेटा कुछ फिल कर दिया है। अब यहाँ पे जो है मिनी चार्ट में अपडेट नहीं हुआ है, तो हमें इसको अपडेट करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग इस मिनी चार्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे स्पार्क लाइन टैब में आ जाएंगे। देन यहाँ पे एडिट डेटा पे आएंगे और यहाँ पे एडिट ग्रुप लोकेशन एंड डेटा पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको डेटा रेंज देना है, तो आपको यहाँ से इसको डिलीट कर देना है और इसको डिलीट करने के बाद इस यहाँ से 2019 से लेकर 2023 तक के डेटा को सिलेक्ट कर लेना है। लोकेशन देना है तो लोकेशन को भी यहाँ से डिलीट कर देना है और यहाँ पे क्लिक करके ओके कर देना है और इसको नीचे ड्रैग कर देना है। जब आप नीचे ड्रैग कर देंगे कि आप देखेंगे कि 2019 से लेकर 2023 तक सभी के यहाँ पे एक साथ मिनी चार्ट क्रिएट हो गया है। तो यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, स्पार्क लाइन पे आएंगे और दिया है नीचे का जो हमारा ऑप्शन है एडिट सिंगल स्पार्क लाइन डेटा। अब इसका क्या हो गया, यहाँ मान लीजिए कि अगर हमारे सामने केवल 2 ही कॉलम की मदद से यहाँ पे मिनी चार्ट क्रिएट करना है तो हम लोग इसका यूज करेंगे। स्पार्क लाइन पे आ जाएंगे और यहाँ पे एडिट डेटा पर क्लिक करेंगे और एडिट सिंगल स्पार्क लाइन पर क्लिक करेंगे। सेम हमें यहाँ पे बस केवल रेंज को डिफाइन करना है, इसको डिलीट करके हम रेंज को सिलेक्ट कर लेंगे और एंटर कर देंगे। तो यहाँ पे आप देखें केवल हमें 3 ईयर्स का ही डेटा यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो इसकी वजह से आप ऐसे कर सकते हैं। मान लीजिए हमने क्या करा, हमारे पास काफ़ी ज़्यादा बड़ा डेटा है, तो हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे कुछ जो कॉलम है उसको हाइड कर देते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे और उसको हाइड कर देंगे, तो हमारा यहाँ पे क्या होगा, जो हमारा यहाँ पे शो हो रहा है केवल उन्हीं का हमें मिनी चार्ट क्रिएट होकर दिख रहा है। तो अब हमें क्या करना है, हम लोग इस पर मिनी चार्ट पर क्लिक करेंगे और स्पार्क लाइन पर आ जाएंगे और यहाँ पे एडिट डेटा पर क्लिक करके हिडन एंड एम्प्टी सेल पर क्लिक करेंगे।
यहाँ से हम लोग करेंगे शो डेटा इन हिडन रो एंड कॉलम, क्योंकि हमने जो यहाँ पे कुछ डेटा को हाइड किया है उसका भी हमें मिनी चार्ट देखना है, तो हम लोग इसका ऑप्शन को चेक करेंगे और ओके कर देंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे जो डेटा है जो कुछ हाइड है उनके भी यहाँ पे मिनी चार्ट क्रिएट होके आ गए हैं। तो कंट्रोल जेड करके वापस आ जाएंगे। मान लीजिए हमने यहाँ पे कुछ डेटा को डिलीट कर दिया, यहाँ पे डिलीट कर दिया, यहाँ पे भी डिलीट कर दिया। अब हमारा जो है जो मिनी चार्ट है वो हमारा टूट गया, यानी कि बीच से टूटा हुआ है, जहाँ जहाँ पे है केवल उसी का डेटा दिख रहा है। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, स्पार्क लाइन पे जाएंगे, एडिट डेटा पर क्लिक करेंगे और हिडन एंड एम्प्टी सेल पर क्लिक कर देंगे। और यहाँ पे अगर जीरो करना है तो जीरो कर दीजिए और ओके कर दीजिए। आप देखेंगे कि जहाँ पे आपका ब्लैंक्स है वहाँ पे उसको जीरो कर दिया है और जो आपका सामने का जो डेटा है उसके हिसाब से यहाँ पे मिनी चार्ट क्रिएट कर दिया है। तो आप यहाँ पे कई तरीके से अपने चार्ट को दिखा सकते हैं। यहाँ पे इसको अंडू कर देते हैं और जो हमारा डेटा था पहले की तरह हो गया है। फिर से चार्ट पर क्लिक करेंगे और स्पार्क लाइन पे आ जाएंगे। यहाँ पे आपको इसमें 3 ऑप्शंस थे, मैंने आपको तीनों ऑप्शंस का वर्क दिखा दिया है। अब लास्ट है स्विच रो एंड कॉलम। अगर आपका डेटा है वो रो में है, उसको कॉलम में स्विच करना है तो आप उसका ऑप्शन का यूज करेंगे। तो हालांकि उसका ज़्यादा यूज नहीं होता है तो मैं इसको छोड़ देता हूँ। आते हैं, मान लीजिए अगर हमें कॉलम में दिखा तो हम कॉलम पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो सभी चार्ट है वो कॉलम में परिवर्तित हो जाएगा। अगर हमें विन लॉस में दिखाना है तो विन लॉस पे क्लिक करेंगे तो हमारा विन लॉस की तरह में हमें देखने को डेटा मिल जाएगा। अब इसमें अगर हमारे मान लीजिए यहाँ पे कोई डेटा को माइनस कर दिया तो यहाँ पे क्या होगा, जो चार्ट है वो नीचे चला जाएगा, जो एक है वहाँ पे डॉट की तरह वो नीचे चला जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस को अगर हमें देखना होता है तो हम लोग कुछ इस तरीके से देख सकते हैं। आ जाते हैं स्पार्क लाइन पे और यहाँ पे हम लोग लाइन चार्ट पर ही रहने देते हैं। देन यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे शो ग्रुप में कई सारे ऑप्शंस दिए, जिससे कि अगर हमें हाई पॉइंट्स को यहाँ पे शो करना है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जितने भी हाई पॉइंट्स हैं वो यहाँ पे हाईलाइट हो गए हैं रेड कलर के डॉट से। अगर हमें यहाँ पे लो पे करना है तो लो पे क्लिक कर देंगे, लेकिन हम लोग हाई को हटा देंगे। आप चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन हम लोग हाई को क्या है हटा देंगे। तो यहाँ पे हमें लोवेस्ट जो पॉइंट है वो दिखा रहा है। इसको हटा कर निगेटिव देखना है तो हम लोग यहाँ पे आएंगे, निगेटिव माइनस लगा के एंटर करेंगे और इसको हम लोग स्पार्क लाइन पे जाके निगेटिव पॉइंट्स पर क्लिक करेंगे तो हमें जो यहाँ पे निगेटिव पॉइंट्स है उनको यहाँ पे हाईलाइट कर रहा है। आप देख सकते हैं कि कितना कम जगह में, कितनी छोटे जगहों में हमें कितनी अच्छे से चार्ट एनालाइज कर दे रहा है कि चार्ट की मदद से हम लोग यहाँ पे डेटा को एनालाइज कर ले रहे हैं। तो आपको समझ में आएगा कितना ज़्यादा ये यूजफुल यहाँ पे ऑप्शंस हैं। तो इसको हटा देते हैं और एंटर करते हैं। देन यहाँ पे स्पार्क लाइन्स फिर से आएंगे और यहाँ पे नेगेटिव पॉइंट्स हटा के यहाँ पे फर्स्ट लास्ट और मार्कर्स आपको ज़्यादा यूज नहीं होता है। जैसे मैं फर्स्ट किया, आपने लास्ट किया, इससे कोई मतलब नहीं। लेकिन हाँ मार्कर्स यूज होता है। जैसे आपको सभी ईयर्स का जो देखना है कि कहाँ पे है तो उसको मार्कर्स पे क्लिक कर दीजिए, आपका सभी ईयर्स का यहाँ पे मार्क लग जाएगा। आप देख सकते हैं कितना अच्छा आपका यहाँ पे मिनी चार्ट क्रिएट हो गया है। तो हम लोग इसको इसी तरह रहने देंगे। आते हैं यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे आपको जो स्टाइल है यहाँ पे आप अलग अलग तरीके से अपने मिनी चार्ट को शो कर सकते हैं। आप जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं। आते हैं आगे तो यहाँ पे स्पार्क लाइंस दिया गया है तो इस पर क्लिक करेंगे तो आप अपने स्पार्क लाइंस को अलग अलग जैसे कि कलर्स में शो, कैसे में येलो करना है तो हम लोग येलो कर देंगे। आपको जिस भी कलर में शो करना है आप उस कलर में इसको शो कर सकते हैं। अब यहाँ पे मार्कर कलर है तो यहाँ पे जो भी आपको ऑप्शन दिख रहे हैं उनके कलर को डिफाइन करने के लिए आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। जैसे आपको हाई पॉइंट्स, लो पॉइंट, जो भी आपको यहाँ पे ऑप्शन दिख रहे हैं उनके किस तरीके से कलर होनी चाहिए वो आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो मिनी चार्ट का जो मुख्य पार्ट्स होता है वो मैंने बता दिया। आप चाहे तो इस वीडियो को स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन तो अगर चाहें तो लास्ट तक इसको देखेंगे तो कुछ और सीखने को आपको मिल जाएगा। एक चीज़, इसका यूज नहीं होता है, इसका बहुत कम यूज होता है। ये समझ लीजिए इसका ना के बराबर यूज होता है। तो इसको बारे में जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। चाहे तो आप इसको सम फॉर ऑल स्पार्क लाइन्स पर क्लिक करेंगे तो आपको सेम सभी दिखेंगे, ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं देखने को मिलेगा। हाँ, ज़्यादा अगर आपका डेटा चेंज है तो वहाँ पे आपको कुछ फ़र्क देखने को मिल सकता है, लेकिन इसका ज़्यादा यूज नहीं होता है। तो इसको हम लोग यहाँ से आएंगे और यहाँ से ऑटोमेटिक फॉर ईच स्पार्क लाइन पर क्लिक कर देंगे तो हमारा जैसा डेटा पहले था वैसा हमारे यहाँ पे शो हो रहा है। अब देखिए अब क्या है, यहाँ पे जो जब आप बाहर क्लिक कर रहे हैं, जब आप अंदर क्लिक कर रहे हैं तो एक साथ सभी डेटा सिलेक्ट हो जा रहा है, यानी कि सभी चार्ट सिलेक्ट हो जाते हैं। क्या है, ये हमारा ग्रुप है तो इसको हम लोग अनग्रुप कैसे करेंगे, एक साथ सभी को सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे अनग्रुप पर क्लिक कर देंगे तो हमारा सभी चार्ट अनग्रुप हो जाएगा। आप जहाँ पे चाहेंगे आप वहाँ पे क्लिक करेंगे और इसको डिलीट करेंगे तो डिलीट हो जाएगा। लेकिन डिलीट
आपका ऑप्शन से नहीं होगा, यानी कि आप डिलीट यहाँ पे प्रेस कर देंगे सेलेक्ट करके तो डिलीट ये नहीं होगा। इसको डिलीट करने के लिए आपको क्लियर में जाना होगा और यहाँ से क्लियर सिलेक्टेड स्पार्क लाइन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। कंट्रोल जेड करेंगे हमारा शो हो जाएगा और यहाँ पे स्पार्क लाइन पे आ जाएंगे और यहाँ से फिर से क्लिक करेंगे यहाँ पे क्लियर सेलेक्टेड स्पार्क लाइन ग्रुप्स। अगर आपको ग्रुप्स है तो एक साथ सभी ग्रुप्स में डिलीट हो जाएगा। इस पर क्लिक करेंगे तो आपका जो ग्रुप बना रहेगा एक साथ सभी ग्रुप का डिलीट हो जाएगा। तो आपको जितना बताया था मैंने बता दिया। एक साथ ही आप ये भी जान लीजिए, अगर मान लीजिए आपको मनोज नाम का जो यहाँ पे नेम है आप चाहते हैं किसी मिनी चार्ट में शो हो, तो आप यहाँ पे मनोज लिख के एंटर करेंगे तो आपको जो चार्ट है वो भी शो होगा और आपका जो नेम है वो भी शो होगा। आप चाहें तो इसको एक साथ हाइड कर सकते हैं, केवल आपको चार्ट यहाँ पे दिखाई दे देगा। तो आज की मिनी चार्ट की वीडियो में केवल इतना ही। मिलेंगे इसी प्रकार के फिर से एक्सेल की वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।